देश की पहली रैपिड ट्रेन को पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। नमो भारत के पहले यात्री होंगे मोदी। 34 किलोमीटर तक का सफर करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर स्कूलों में छुट्टी घोषित। कार्यक्रम के मद्देनजर स्कूलों में की गई छुट्टी। ऑनलाइन कक्षा संचालित करने का दिया आदेश। राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे का आज तीसरा दिन। बीड़ी बनाने वालों खाड़ी प्रवासियों से मिलेंगे। आरमूर में करेंगे जनसभा। जालंधर में ट्रिपल मर्डर। प्रॉपर्टी विवाद में माता पिता और भाई को 7 गोलियां मारी। हत्या कर फिल्म देखने गया, फिर थाने आकर सरेंडर किया। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर। शामिल होंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 2024 की तैयारी को लेकर खाका तैयार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां। श्रद्धालुओं के लिए बनेगी टेंट सिटी। 25,000 लोगों के ठहरने की हो रही है व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे देश की बात की, जहां पर रैपिड रेल का प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे उद्घाटन। बता दें कि रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:15 पर साहिबाबाद स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11:15 पर साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के खंड का होगा उद्घाटन। दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन को रवाना करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर स्कूलों में छुट्टी घोषित। कार्यक्रम के मद्देनजर स्कूलों में की गई छुट्टी। बता दें कि कार्यक्रम के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी भी की गई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। कार्यक्रम के मद्देनजर स्कूलों में की गई है छुट्टी। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के दिए हैं निर्देश। जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश दिया है, जहां पर आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। वहीं ऑनलाइन कक्षा संचालित करने का भी आदेश दिया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आज रैपिड एक्स स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? देखिए अवंतिका, आपको बता दें कि जिस तरह से जो गाजियाबाद में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है, उसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और वो जगह है जहां पर कार्यक्रम होना है। मैं बिल्कुल कार्यक्रम स्थल के बाहर हूं और पुलिस के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद किया हुआ है और जो जिनके पास हैं, यानी कि जो वैध लोग हैं, जिनको अनुमति दी गई है, केवल उन्हीं को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। और तमाम तैयारियों की बात करें तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं और किसी भी तरह की चूक की कोई बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ का जो नजारा है, लोग पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें तो लोग यहाँ पर देखिए जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच जो यहाँ पर देख पाएंगे कि तमाम की जा रही है, उसके बाद दिया जा रहा है। वहीं देख पाएंगे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिसको लेकर लगातार कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं इस समय भारी पुलिस बल तैनात है और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही इन लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जहां पर जो कार्यक्रम पर पूरी तरह से चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा होगा और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है मौजूद है। तमाम पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के अधिकारी तमाम यहाँ मौजूद हैं और पास को देखने के बाद भी इन लोगों को यहाँ से आगे एंट्री दी जा रही है। तो किस तरह से लगातार कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है, आप देख पाएंगे कितनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है। हालांकि अभी अगर बात करें तो काफी
समय यहाँ पर बचा हुआ है, और जी जो कार्यकर्ता है यानी कि जो कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में अभी से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह से जो अंदाज लगाया जा रहा है कि जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यानी कि भारी भीड़ यहाँ पर जुटने वाली है, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नेता हैं, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से लोगों को यहाँ तक जब कार्यक्रम स्थल है वहां तक लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से जो बसों के माध्यम से और अन्य वाहनों के माध्यम से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लेकर आया जाएगा, और तमाम जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक की बात करें तो लगभग 50,000 जो कार्यकर्ता है उनके पहुंचने की उम्मीद है। एक बड़ी सौगात जी गाजियाबाद के लिए इसको कहा जा सकता है कि जो एक इस रैपिड रेल के चलने से, हालांकि अभी पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में केवल गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई तक इसको अभी आज जनता को समर्पित किया जाएगा। और रेल की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण सुविधाएं, चाहे वाईफाई कनेक्टिविटी की बात हो या फिर मोबाइल चार्जर की बात हो, तमाम सुविधाएं इस ट्रेन के प्रत्येक कोच यानी कि प्रत्येक सीट पर भी यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई। भी एक बड़ी चीज इसमें है कि जो बीमार मरीज लोग होंगे जिन्हें मेरठ से दिल्ली इलाज के लिए आना होगा, उनके लिए विशेष कोच भी इस ट्रेन में बनाया गया है। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि जो मरीज होंगे उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं दिल्ली पहुंचने के लिए की जाएंगी। तो कहा जा सकता है कि जो रेल है एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, और वहीं इस रेल के चलने से जिस तरह लोगों को सुविधाएं मिलने वाली हैं, जिस तरह जो लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिलेगी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो रेल है इसकी कनेक्टिविटी होने से यहाँ पर इंटरसिटी और यानी कि शहर के अंदर और शहर के बाद दो शहरों को जोड़ने वाली एक परियोजना है दिल्ली से मेरठ। अगर बात करें गाजियाबाद के अधिकांश हिस्सों से गुजर कर यह ट्रेन मेरठ पहुंचेगी। साहिबाबाद, मोहननगर, गाजियाबाद तमाम जगह पर इसके जो लगभग 6 स्टेशन गाजियाबाद शहर में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद की लाइफ लाइन इस रेल को कहा, इस वाहन को कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो रैपिड रेल चलेगी तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद के जो लोग हैं उन लोगों को विशेष लाभ इस योजना का मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से शहर के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक और मोदी नगर, मेरठ, ये तमाम जो मोदी नगर का जो क्षेत्र है वो भी गाजियाबाद का ही जनपद का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार चुनावों से पहले उद्घाटन का जो कार्यक्रम है एक परंपरा सी बन चुकी है लगभग, क्योंकि अगर रेल की बात करें तो सराय कालेखां से चलकर मेरठ के मोदीपुर तक इस ट्रेन को चलना था। लेकिन पहली जो फेज है यानी कि प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो इसको गाजियाबाद के साहिबाबाद से शुरू किया जा रहा है, और आज इसका उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन के बाद आम लोगों को यह यात्रा के लिए मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह जो कार्यक्रम स्थल आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल यहीं से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी कार्यक्रम में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और लगभग जो अनुमान की बात है कि 11:15 या 20 मिनट पर वो पहली ट्रेन जो होगी उसको हरी झंडी दिखाएंगे और उसको रवाना करेंगे। हालांकि सूत्रों की बात करें तो प्रधानमंत्री जी भी इस यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं, यात्रा में इस रेल में यात्रा भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लाइफ लाइन गाजियाबाद के लिए बहुत बड़ी सौगात इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल जयवीर, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की है, जहां पर सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजामात किए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि यहां पर करीब 50,000 के आसपास कार्यकर्ताओं के पहुंचने की बात शायद आपने अभी बताई थी कुछ देर पहले। तो ये जानना चाहेंगे कि जब कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजामात किए हुए हैं, क्या इतनी पर्याप्त जगह है जहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को भी विशेष इंतजाम देखना है। तो क्या इतनी जगह है, इतनी पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिससे अगर इतने कार्यकर्ता जब पहुंचे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? लेकर पूरी तैयारियां हैं। अगर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की बात करें तो उनके बैठने के लिए बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बड़ा मैदान है और काफी जगह यहाँ पर उपलब्ध है, और कुर्सियां भी बड़ी संख्या में लगाई गई हैं। और जो अनुमान है उस अनुमान के अनुसार ये आंकड़ा 50,000 तक जा सकता है, जैसा स्थानीय लोगों का और जो कार्यकर्ता उनका कहना है। बैठने की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगाए हुए, यहाँ पर लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, आसानी से बैठ सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस है, जो यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पर भी एसपीजी कमांडोज तैनात हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूरी से ही
बैरिकेड लगाए गए हैं और केवल जो पास धारक है उन्हीं को यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने मकानों में हैं, अपने घर पर है, हालांकि उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो सड़कों पर आ सकते हैं, कार्यक्रम स्थल तक जी। पहुंच सकते हैं। लेकिन तमाम जांच प्रक्रिया यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा में कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरती जा सकती। कोई किसी तरह की सुरक्षा में चूक होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह के जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, तमाम रैपिड एक्शन फोर्स की आरपीएफ की बात करें या अन्य इंटेलिजेंस यहाँ पर मौजूद हैं और हर चीज की निगाहें रख रहे हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि जो गेट, जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार पर भी 2 चक्रीय जांच है और जांच के बाद ही यानी कि जिसको जिस जगह का पास दिया गया है वो उसी गैलरी तक जा सकता है, उसके अलावा उस व्यक्ति को गैलरी उस अनुमति नहीं है। वही मीडिया की बात करें तो मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर पास दिए गए हैं, बिगर पास के यहाँ पर इस गेट से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये पहला दरवाजा है। वही मैं आपको बता दूं कि आप देख पाएंगे कि कमांडो यहाँ पर लगातार सर्च कर रहे हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं। देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कमांडोज भी यहाँ तैनात हैं। एसओजी ये जो टीम है एटीएस भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे आप अभी देख पाएंगे कि लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो जायजा लिया जा रहा है और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो सुरक्षा की चूक की बात यहाँ पर नहीं कही जा सकती है। तो लेकिन कार्यकर्ताओं के पहुंचने की जो भीड़ होगी वो कहीं ना कहीं उत्साहित करने वाली है, क्योंकि जिस तरह जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित भी है। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव है और जो तमाम ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे चेहरे हैं यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, वो लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं यानी कि अपनी ताकत को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम नेता यहाँ पर अपनी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर आए और अपनी जो दावेदारी है उसको मजबूत कर सके। टिकट को लेकर के जिस तरह मारामारी गाजियाबाद में कहा जा सकता है, तमाम कई लोग यहाँ पर प्रयासरत हैं कि जो टिकट, हालांकि यहाँ पर अभी तक सांसद की बात करें तो सांसद यहाँ पर रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह जी हैं और अभी उनके जो कार्य को देखें तो कहीं ना कहीं उनके जो टिकट कटने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं, जिस तरह से जो सांसद है। लेकिन फिर भी विपक्ष तमाम लोग यहाँ पर निगाहें लगाए हुए हैं कि हो सकता है कि इस बार जो टिकट है उसको लेकर कहीं कोई बदलाव हो जाए। तो बिल्कुल जयवीर, देखा जाए तो रैपिड रेल के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है गाजियाबाद में रैपिड एक्स रेल का उद्घाटन करना है, उसको लेकर के स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो क्या इस प्रकार के और भी कोई आदेश दिए गए हों जहां पर किन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी संस्थान को बंद करने के आदेश दिए गए हों? देखिए, जो आसपास के जो संस्थान है, यहाँ पर कई कॉलेज हैं जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, तो इन कॉलेजों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वही जो विद्यालय को भी बंद करने के निर्देश देते हुए हालांकि तो बच्चों की जो पढ़ाई है उसको प्रभावित ना होने दें और जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन क्लास दें, जिससे कि उनका जो आज का जो नुकसान है वो ना होने पाए। तो कहीं ना कहीं और वही जो इंडस्ट्री है, क्योंकि आसपास में अगर बात करें तो काफी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन इंडस्ट्रियों को भी आज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तमाम जो इंडस्ट्रियां वो बंद है और जो व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर सुचारू की जा रही हैं। ऐसे में स्कूल और फैक्ट्रियां बंद की गई हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनको पूरी तरह से, सड़कों की बात करें तो सड़क यहाँ से मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई जगह पर रूट डाइवर्ट किया हुआ है, जो लोगों को रास्ते बदल कर ही जाना होगा। हालांकि अगर बात करें तो जो रास्ता है इतना मोहननगर से यूपी गेट का जो मार्ग है उसको बंद किया गया है और उस पर जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसी रास्ते से दिल्ली के रास्ते यूपी गेट से ही इस कार्यक्रम में स्थल पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं इस रूट को बंद किया गया है और जब तक कार्यक्रम होगा उसके बाद ही इस रूट को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस तरह प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है तो उससे के अनुसार जो आम लोग हैं, प्रशासन की कोशिश है कि कम से कम जो लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़े, ज्यादा समस्याओं से ना जूझना पड़े। तो किसी जो एसपी ट्रैफिक है, डीसीपी ट्रैफिक है, उन्होंने विशेष यहाँ पर यात्राओं को यानी कि जो जी बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई हैं, साथ ही सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजामात किए हैं। जयवीर, एक ये भी जानना चाहेंगे कि
बता दें कि शुक्रिया आपका जयवीर। फिलहाल तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और तमाम तरह की जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। तो बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिडेक्स का उद्घाटन करने के लिए गाजियाबाद पहुंचेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर यात्रियों की सहूलियत के लिए चल रही कवायद के बाद देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल का संचालन होने जा रहा है, जहां पर साहिबाबाद से दुहाई तक कॉरिडोर का उद्घाटन 20 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद से करेंगे, जिसमें हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने ट्रेन की खूबियों पर फोकस करते हुए लोगों से भी बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। आप देख पाएंगे कि जो स्टेशन है यह प्रवेश और एग्जिट द्वार है, गेट नंबर 2 है। वहीं इसका रैपिडेक्स का स्टेशन है जहां ऊपर से रैपिडेक्स में यात्री यात्रा करेंगे और उसके बाद जब यात्री इस रास्ते से निकलेंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, जो फीडर यहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि जो यात्री हों उनको कोई समस्या ना हो, उनके लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर रैपिडेक्स की तरफ से की गई हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर स्टॉप ट्रिप के नाम से भी एक वाहन जो कंपनी है वो यहाँ पर स्पीड ट्रिप के नाम से यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देगी। इस वाहन के माध्यम से जो लोकल स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों को यात्रा करने के लिए यहाँ पर ये वाहन उपलब्ध कराए गए हैं एनसीआरटीसी की तरफ से। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस जो एनसीआरटी के जो वाहन है जो स्पीड ट्रिप के नाम से यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो चलाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इस ई रिक्शा में बैठकर जो यात्रियों को यहाँ से उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। मैं इस जो संस्था है इनके जो अभी फिलहाल जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों को दी जाएगी, किस तरह कितने वाहन यहाँ पर चलाए जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम संजय त्रिपाठी है। संजय जी, स्पीड ट्रिप क्या कॉन्सेप्ट है? स्पीड ट्रिप का कॉन्सेप्ट है कि हम फीडर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आरआरटीएस के साथ में हमारा एमओयू साइन हुआ है कि जो आरआरटीएस के जो पैसेंजर हैं रैपिड रेल के जो पैसेंजर्स हैं उनको अच्छी सुविधा यहाँ से स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक, डेस्टिनेशन तक जो है। कितने वाहन पर मेट्रो स्टेशन है कि जो स्टेशन है वो हर स्टेशन पर कितने वाहनों की सुविधा अभी तक की गई? अभी ये निर्भर करता है कि राइडरशिप कैसी है। पैसेंजर अभी इनिशियल स्टेज में जो हम लोगों ने प्लान किया है, हर स्टेशन पे 7 से 8 रूट्स हैं अलग अलग, तो उन हर रूट्स पे जो है कम से कम 4 से 5 ऑटो जो है वो हम रखेंगे इनिशियल स्टेज में। फिर जब ये आगे रैपिड रेल का जो संचालन है वो आगे मेरठ तक जब बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ेगी, फिर उसके हिसाब से और ऑटो उसी रूट पे बढ़ेंगे। एक सवाल उठता है कि जब ऑटो जिस तरह से तमाम ऑटो सड़कों पर दौड़ते हैं, नियमों के विरुद्ध दौड़ते हैं, तो क्या इसके लिए कोई नियम है कि एक बार की ट्रिप में कितने यात्री आप यहाँ पर बैठे? देखिए, एज पर आरटीओ नॉर्म्स इनकी जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतने ही इसमें पैसेंजर बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक सवाल और उसके बाद जब यहाँ से यात्री जाएंगे तो उसका जो किराया है, जो टैरिफ की अगर हम बात करें तो कितना होगा? किफ़ायती होगा या कुछ तय अभी तक किया गया है? नहीं, किराया तो किफ़ायती होगा और एज पर आरटीओ नॉर्म्स के हिसाब से होगा, जो गवर्नमेंट का पर किलोमीटर का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से होगा। अभी शुभारंभ होने जा रहा है और अभी तक किराए की कोई सूची जारी की गई है क्या? ये कल तक हो जाएगी, कल शाम तक जो है जारी हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रिक ऑटो के पैसेंजर्स के लिए क्या फेयर रहेगा डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए।
तो यहाँ पर स्पीड टैरिफ की तरफ से तमाम जो वाहन है वो चलाए जाएंगे, जो रूट है वो बनाए जा रहे हैं। और किराए की अगर बात करते हैं तो अभी जो जैसा इन संचालकों का कहना है कि लगभग कल तक लिस्ट जारी हो जाएगी कि किस रूट पर कितना किराया तय होगा। हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे किए जा रहे हैं कि जो टैरिफ होगा वो आरटीओ के यानी कि जो ट्रैफिक के जो नियम होंगे, जो यातायात के जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार ही यहाँ पर जो सवारी हैं वो बिठाई जाएंगी और उससे ज़्यादा सवारी नहीं बिठाई जाएंगी। क्योंकि बड़ा सवाल उठता है कि जो ऑटो संचालक हैं वो कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना भी करते हैं। अब देखना होगा कि इन नियमों पर कितना नियंत्रण रहेगा और किस तरह जो यात्री हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात, मैं एक बार फिर कह दूं कि बहुत बड़ी सौगात गाजियाबाद वासियों को इस रैपिडेक्स के माध्यम से मिली है। तो कहीं ना कहीं अब एक सुविधा भी दी गई है कि यहाँ से रैपिडेक्स स्पीड के माध्यम से भी यात्री अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए भटकना नहीं होगा। हर स्टेशन से उनके रूट के वाहन बात के मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर आप देख पाएंगे जो रैपिडेक्स ट्रेन है उसको यहाँ ये स्टेशन है और यहाँ से स्टेशन के बाद गाड़ी मेरठ के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो इस ट्रेन के चलने से काफ़ी कम हो जाएगी। लोगों को तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आप देख पाएंगे कि किस तरह जो सुंदरता है आज इसको मीडिया ट्रायल के लिए यहाँ पर चलाया जा रहा है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर है स्टैंड में यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जो स्टेशन होगा, जो आने वाला स्टेशन होगा, कौन सा स्टेशन होगा। वहीं डिजिटल स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन की बात करें तो तमाम जो सुविधाएं हैं, मेरठ से दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम होने वाली है और काफ़ी सुविधाजनक इस गाड़ी को बनाया गया है जिससे कि जो यात्री हैं उनको तमाम सुविधाएं मिल पाए। वहीं आपको बता दें कि इस रेल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर आज जो जनता है, आम जनता को यहाँ पर समर्पित किया जाएगा, जिसके बाद से लगातार जो मांग थी और या लोगों को जो एक उत्साह था वो उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अब आपको बता दें कि ट्रेन को चलने से मेरठ और दिल्ली की जो दूरी है वो काफ़ी कम होने वाली है और तमाम सुरक्षा की बात करें तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है, जिसको लेकर कई श्रेणी की जो जांच है, जांच के बाद ही यात्रियों को यहाँ तक पहुँचने दिया जाता है। जिसके बाद जो स्टेशन है उस पर भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि जो दुर्घटना है वो कम से कम हो और किसी तरह की कैजुअल्टी ना हो पाए। अब आम जनता को इस साहिबाबाद से चलकर गाजियाबाद पहुंच चुकी है और गाजियाबाद पर जो साइन बोर्ड है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह अब गाजियाबाद पहुंची है और गाजियाबाद पहुंचने के बाद जब ट्रेन यहां पर रुकेगी तो उसके दरवाजे कहाँ खुलेंगे उसके बाद। हालांकि अगर स्टेशन की बात करें तो काफ़ी कम स्टेशन यानी कि गाजियाबाद के बाद फुलदहर, दुहाई और दुहाई डिपो तक अभी ये ट्रेन जाएगी। उसके बाद वापसी साहिबाबाद तक पहुँचेगी। हालाँकि अगर इस ट्रेन के समस्त रूट की बात करें तो यह है दिल्ली सराय काले खां से चलकर मोदीपुरम, बेगमपुर, शताब्दी नगर, मेरठ दक्षिण मतलब इस रास्ते से मोदीपुरम तक पहुंचेगी। और जो यात्रा के समय की बात करें तो काफ़ी समय लोगों का बचने वाला है और जो स्टेशन है उन स्टेशनों की संख्या के साथ साथ ये इसमें तमाम सुविधाएं हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ जो यात्री है उनके लिए किस तरह सामान जो रखने की है वो व्यवस्था स्पेशल विशेष तौर पर की गई है। वहीं स्टेशन पर आने से पहले ही आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, उसकी जानकारी होगी कि कौन से स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने वाली है और दरवाजे किस तरफ खुलेंगे। तो वहीं जो मोबाइल चार्जिंग की बात करें सामान रखने की, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग अपना लगेज लेकर चलते हैं तो सामान रखने की एक काफ़ी समस्याएं यहाँ पर दर्शकों जो यात्री हैं उनके सामने होती है। तो कहीं ना कहीं सामान रखने की जो व्यवस्था थी वो भी यहाँ पर की गई है। वहीं स्पेस की बात करें तो बीच में भी जो यात्री हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर स्पेशल विशेष जो तकनीक की बात करें तो विशेष तकनीक से इसे सुसज्जित ट्रेन इसको कहा जा सकता है। जो यात्रियों की बात करें तमाम यात्री यहाँ सुरक्षा और सुविधा के साथ अपना जो यात्रा है उसको पूरा कर सकते हैं। और फुलदहर रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड यहाँ पर लगा है, फुलदहर पहुँची है। उसके बाद दुहाई डिपो से तक ये ट्रेन अभी फ़िलहाल यहाँ से जाएगी और उसके बाद
जो तमाम तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर हो रहे हैं और देख पाएंगे कि किस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था सुविधाएं यहाँ पर इस ट्रेन में रीजनल रेल रैपिडेक्स के अंदर आप देख पाएंगे कि रैपिडेक्स को किस तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है। तमाम सुरक्षा तमाम व्यवस्थाएं इस ट्रेन के अंदर की गई हैं और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन का जिस तरह उद्घाटन किया है, अभी हमने भी इसका जो निरीक्षण किया था, इसमें यात्रा की थी और उस यात्रा के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो यात्री हैं उनके लिए USB पोर्ट यहाँ पर हर सीट पर लगाए गए हैं, जिससे कि जो यात्री हैं वो अपना मोबाइल चार्ज कर सके और यात्रा का आनंद ले सके। तो जिस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर इस रैपिडेक्स ट्रेन के अंदर की गई हैं। और अब क्योंकि इस ट्रेन को आम जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह जो सुंदर ट्रेन यहाँ पर बनाई गई है। वहीं इस ट्रेन को चलने से गाजियाबाद और मेरठ की जो दूरी है वो अब ख़त्म हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस ट्रेन को कहा जा सकता है कि एक जो केंद्र सरकार की जो योजना थी, जिस तरह की जो अब जनता को समर्पित की गई है, तो कहीं ना कहीं आम जनता भी इस फैसले से खुश है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि स्टेशन के ऊपर जो मार्ग चित्रण है लगाया गया है कि यहाँ पर तमाम रूट दिया गया है कि किसने स्टेशन किसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा। इस ट्रेन के चलने से दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जो समय है, जो यात्री हैं जिन्हें रोज़ दिल्ली से मेरठ आना होता है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर इस विकास में भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जो लोग जब दिल्ली से मेरठ जाते हैं या फिर मेरठ से दिल्ली अपने रोज़गार के लिए आते हैं तो काफ़ी समय उनका सड़कों पर खर्च होता है। हालांकि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने के बाद से इस जो यात्रा की जो दूरी थी वो काफ़ी कम हुई थी, क्योंकि लेकिन अभी भी जो लोग प्राइवेट अपने वाहनों से दिल्ली और मेरठ की यात्रा करते हैं उनको जाम से जूझना पड़ता है। जो सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करते हैं उनका काफ़ी समय यात्रा में ही खर्च हो जाता है। लेकिन इस ट्रेन के चलने से, इस रैपिडेक्स के चलने से जो समय है, दिल्ली और मेरठ का जो समय है वो काफ़ी कम होने वाला है और जो लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद यानी कि दिल्ली NCR के विकास कार्य को अगर बात करें तो एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ये मेट्रो ट्रेन। अब देखें कि किस तरह इसके जो दरवाजे हैं वो बंद हुए हैं, हालांकि घोषणा कर दी जाती है कि दरवाजे बंद होंगे और खुलेंगे। तो अब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। देखिए किस तरह जो ट्रेन के जो दरवाजे हैं वो लगातार अभी ट्रायल वर्जन पर दिखाए जा रहे हैं कि खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। वहीं अब जब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी तो तमाम जो लोग हैं उनको तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां पर रामनगरी अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या से खबर हम आपको बता दें, अयोध्या से खबर जहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनेगी टेंट सिटी। 25,000 लोगों के ठहरने की हो रही व्यवस्था। राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि तीर्थ क्षेत्र पुरम बाग बिजेशी में की जा रही है व्यवस्था। टेंट सिटी बनाए जाने के लिए हुआ भूमि पूजन। राम मंदिर ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, प्रचारक गोपाल रहे मौजूद। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में कराया भूमि पूजन। ट्रस्ट की जमीन पर 25,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाई जाएगी टेंट सिटी। 25,000 लोगों के ठहरने की इस टेंट सिटी में की जाएगी व्यवस्था। बता दें कि टेंट सिटी को बनाने के लिए भूमि पूजन भी किया गया है। वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में डॉक्टर अनिल मिश्रा ने किया है भूमि पूजन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। खबर अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसमें टेंट सिटी बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए भूमि पूजन भी कर लिया गया है, तो टेंट सिटी बनाए जाने पर किन किन सुविधाओं का जो है वो ध्यान रखा जाएगा? जी ओंदिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है तैसे तैसे यहाँ पे तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। टेंट सिटी यहाँ पे कई जगहों पे बनाई जा रही है, जैसे बागेश्वर में भी बनाई जा रही है, पैकरा मार्ग भी बनाई जा रही है, कारपेपुर में भी बनाई जा रही है। तो कई जगह पे जो कि बाहर के आएंगे श्रद्धालु, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट जो है रहने और खाने की सुविधाएं जो देगा, तो वो वहीं से व्यवस्था कर रहा है। यहाँ पे 25,000 लोग रुकेंगे, ऐसे लगभग 500 लोग यहाँ कारपेपुरम में रुकेंगे, ऐसे परिक्रमा मार्ग पे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है यहाँ पे जो रहने की खाने की जो सुविधाएं हैं, बाकी मठ मंदिरों में होटलों में रहेंगे। पहले से ही प्रशासन ने यहाँ पे होटलों की व्यवस्थाएं सुटेबल जरूरी में कहा है, कोई बुकिंग नहीं की जाएगी। धर्मशालाएं जितने हैं सबको रोक दिए गए हैं कि वहां पे बुकिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले ही प्रशासन यहाँ 4 चौबंद है। कल सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या आगमन है, तो कहीं ना कहीं इसको भी लेकर के प्राण प्रतिष्ठा और दीप महोत्सव के लेकर मंथन किया जाएगा। जितने आला अधिकारी है सब मौजूद रहेंगे और यहाँ इसीलिए कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो बहुत सुटेबल की जा रही है और जगह जगह पे जितनी व्यवस्थाएं, कहीं रोड का हो, जितना काम है बहुत तेजी से किया जा रहा है। जी ओंतिका जी, साथ ही आरपी ये भी जानना चाहेंगे कि टेंट सिटी को लेकर के भूमि पूजन तो कर लिया गया है, तो क्या यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक जो 25,000 लोगों के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है, क्या तब तक उसका कार्य पूरा हो जाएगा? जी अंधिका जी, आपको बताना चाहेंगे कि यह चाहे कारपेपुरम की टेंट सिटी हो, चाहे पैकरा मार्ग की टेंट सिटी हो, चाहे बागेश्वर की टेंट सिटी, जितनी टेंट सिटी है लगभग तैयार कर लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। इसको लगभग ये मान के चलिएगा कि 100% श्योर है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसका कार्य पूरा हो जाएगा। जी, साथ ही किन किन सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा जा रहा है, किन किन सुविधाओं से लैस है? अगर टेंट सिटी बनाई जा रही है तो टॉयलेट्स की क्या सुविधाएं हैं, लाइट्स की किस प्रकार की सुविधाएं हैं, इस प्रकार की क्या जानकारी है? जी अनिका जी, बता देंगे हाईटेक सुविधाओं द्वारा रहेगी। यहाँ पे खाने पीने से लेकर के रहने सोने की जो भी व्यवस्था रहेगी वो हाईटेक सुविधाओं द्वारा रहेगी, और हर जितने कमरे बनाए जा रहे हैं उसी में टॉयलेट से लेकर के जितनी व्यवस्थाएं की जा रही है। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले टेंट सिटी बनाए जाने का काम पूरा होने की भी खबर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में भूमि पूजन भी कर लिया गया है। अब देखने वाली बात है कि प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होनी है, उससे पहले 25,000 लोगों के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण कार्य कितनी तेजी से पूरा होता है। साथ ही अगर बात करें सुख सुविधाओं की, तो फिर खबर सामने आई है जहां पर हाईटेक सुविधाओं से लैस बनाया जा रहा है टेंट सिटी को, जहां पर टॉयलेट्स, बिजली, पानी और खाने की भी समस्याओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने वैदिक ब्राह्मण की मौजूदगी में भूमि पूजन भी कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उससे पहले 25,000 लोगों के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान भी रखा जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां मां और 2 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। मंदिर के पास तालाब से शव बरामद किया गया है, जहां पर मां और 2 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद किया गया है। मंदिर के पास बने तालाब में दोनों का शव बरामद किया गया है। आसपास के लोगों ने शव को देखकर पुलिस को जानकारी दी। आसपास के लोगों ने तालाब में मां और 2 साल की बच्ची के शव को देखकर पुलिस को जानकारी दी। सूचना के बाद तालाब से मां का निकाला गया शव, बच्ची के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मां और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से पूछताछ और आगे की जांच में जुटी हुई है पुलिस। 52 थाना इलाके के औचंदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मंदिर के तालाब में मां और 2 साल की बच्ची का शव बरामद किया है। बता दें कि मंदिर के पास तालाब में मां और बच्ची का शव बरामद किया गया है।
आसपास के लोगों ने शव को तालाब में देखकर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सूचना के बाद तालाब से मां का निकाला गया शव, साथ ही बच्ची का भी शव सूचना के बाद निकाला गया। बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को तालाब से बाहर निकाला, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों से जानकारी ले रही है पुलिस, परिजनों से पूछताछ में जुटी हुई है, साथ ही आगे की जांच में जुटी हुई है पुलिस। 52 थाना इलाके के औचंदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मंदिर के तालाब में मां और 2 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। आसपास के लोगों ने तालाब में शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मां और बच्ची का शव पुलिस ने तालाब से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ में जुटी हुई है। साथ ही आगे की जांच भी कर रही है पुलिस। सूचना के बाद मां और बेटी का शव तालाब से बाहर निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या वजह स्पष्ट हो पाई है कि जो शव मिला है, क्या ये आत्महत्या के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है या फिर ये हत्या का मामला है? देखिए, पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी कारणों का पता नहीं लग पाया है कि ये आत्महत्या है या इनको किसी ने मार के या इनका किसी ने मर्डर किया है। पुलिस जानकारी में लगी हुई है। बुधवार को ये लड़की शाम को ये महिला और अपनी छोटी सी बेटी 2 साल की जो बेटी है उसको लेके घर से बाहर निकली थी। सीसीटीवी कैमरे से जब इनका फुटेज निकलवाया गया तब इनके परिजनों ने बताया कि पता नहीं लग पाया था, और बुधवार को जब इनका नहीं पता लगा तो जो इनके परिजन है उन्होंने 100 नंबर पे कॉल की और पुलिस को इत्तला दी। वीरवार को शाम को इनका शव उस तालाब में से मिला जो औचंदी के अंदर है, और छोटा सा तालाब है, ज्यादा बड़ा तालाब नहीं है। लेकिन जब इनका शव मिला तो उसमें कम से कम 4 घंटे की मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी और रेस्क्यू टीम को करनी पड़ी, और उसके बाद में जाके पहले बेटी का शव मिला, उसके बाद में जाके कहीं माँ का शव मिला है। जी, तो क्या वजह स्पष्ट होती नजर आ रही है? परिजनों से पुलिस पूछताछ कर रही है, तो क्या उनकी तरफ से कोई बात सामने आई हो? जी नहीं, अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी इनकी वजह क्लियर नहीं हो पाई है कि किस वजह से इन माँ बेटी का शव जो तालाब में मिला है, उसकी वजह के लिए जो भी आला अधिकारी है, पुलिस बल है, एनडीआरएफ की टीम है, वो पूरे जांच में जुटी हुई है, और वहां के जितने भी लगे हुए सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, और उसके साथ साथ जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मां बेटी का शव मंदिर के तालाब से बरामद किया गया है। वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर मुरैना से है, जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मुरैना विधानसभा से विधायक राकेश मावई को मिला है टिकट। मुरैना विधानसभा से विधायक राकेश मावई को मिला है टिकट। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ समर्थक दिनेश गुर्जर को मैदान में उतारा। दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर को किया रिपीट। पूर्व सीएम कमलनाथ समर्थक दिनेश गुर्जर को मैदान में उतारा। दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर को किया रिपीट। अंबाह विधानसभा से देवेंद्र सखवार को बनाया उम्मीदवार। सुमावली विधानसभा में कुलदीप सिकरवार को बनाया उम्मीदवार। खबर मुरैना से बता दें, जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी। मुरैना विधानसभा से विधायक राकेश मावई को टिकट। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समर्थक दिनेश गुर्जर को मैदान में उतारा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं अन्य बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रतलाम से है, जहां एमपी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची हुई जारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। 88 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने किए घोषित।
कांग्रेस की सूची हुई जारी। खबर आपको बता दें, जहां पर रतलाम से पारस सकलेचा लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की सूची हुई जारी। रतलाम से पारस सकलेचा लड़ेंगे चुनाव। रतलाम ग्रामीण से लक्ष्मण डिंडोर को मिला टिकट। जावरा से हिम्मत श्रीमाल का नाम हुआ तय। खबर रतलाम से बता दें, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची हुई है जारी। 88 उम्मीदवारों के नाम मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किए हैं घोषित। कांग्रेस की सूची हुई जारी। बता दें कि 88 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने जारी किए हैं, जहां पर रतलाम से पारस सकलेचा लड़ेंगे चुनाव। 88 उम्मीदवारों के नाम की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है, जहां पर 88 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस के द्वारा घोषित किए गए हैं। रतलाम ग्रामीण से लक्ष्मण डिंडोर को टिकट मिला है। वहीं जावरा से हिम्मत श्रीमाल का नाम हुआ है तय। रतलाम से पारस सकलेचा लड़ेंगे चुनाव। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। 88 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की सूची जारी हुई है, जहां पर रतलाम से पारस सकलेचा लड़ेंगे चुनाव। 88 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने किए हैं घोषित। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर। आज शिविर में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज शिविर में शामिल होंगे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अखिलेश। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर खाका तैयार करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। 2024 की तैयारी को लेकर खाका तैयार करेंगे। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पूर्व एमएलसी के आवास परिसर के ग्राउंड में होगा कार्यक्रम का आयोजन। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर। आज समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सपा सुप्रीमो। साथ ही आने वाले चुनाव में तैयारियों का जीत मंत्र भी देंगे। 2024 की तैयारी को लेकर खाका तैयार करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे अखिलेश यादव। 2024 की तैयारियों को लेकर खाका तैयार करेंगे अखिलेश। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पूर्व एमएलसी के आवास परिसर के ग्राउंड में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर। आज शिविर में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सपा सुप्रीमो। 2024 की तैयारी को लेकर खाका तैयार करेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां पर नहर में नहाते वक्त 4 युवक डूबे। गोताखोर ने एक युवक को निकाला, वहीं 3 युवक अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गोताखोरों द्वारा डूबे युवकों की तलाश जारी कर रखी है। बता दें कि थाना सैंद नगली क्षेत्र के गांव जीहल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गोताखोरों ने एक युवक को ढूंढ निकाला है, वहीं 3 युवक अभी तक लापता हैं। पुलिस ने गोताखोरों के द्वारा डूबे युवक की तलाश लगातार कर रही है। थाना सैद नगली क्षेत्र के गांव जीहल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर नहर में नहाते वक्त 4 युवक डूबे। खबर अमरोहा से, जहां पर नहर में नहाते वक्त 4 युवक डूब गए हैं। गोताखोरों ने एक युवक को निकाला है, वहीं 3 युवक
अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गोताखोरों द्वारा डूबे युवक की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। थाना सैद नगली क्षेत्र के गांव जीहल का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक को गोताखोरों की मदद से ढूंढ निकाला गया है। वहीं अभी तक 3 युवक लापता हैं। पुलिस गोताखोरों की मदद से लगातार 3 युवकों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। खबर औरैया से, जहां 10,000 रिश्वत लेते हुए संग्रह अमीन हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने अमीन संघ के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। जिलाध्यक्ष अनूप बाजपेयी को 10,000 रिश्वत लेते किया है गिरफ्तार। जिलाध्यक्ष अनूप बाजपेयी को 10,000 रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। एक मामले में कार्रवाई के लिए विधूना पहुंची थी एंटी करप्शन टीम। विधूना तहसील में तैनात अमीन अनूप को किया गिरफ्तार। विधूना तहसील में तैनात अमीन अनूप को एंटी करप्शन की टीम ने किया है गिरफ्तार। अमीन संघ के जिलाध्यक्ष हैं अनूप बाजपेयी। विधूना तहसील में तैनात हैं संग्रह अमीन अनूप बाजपेयी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद के मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेसवे का उतार चढ़ाव न दिए जाने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पृथला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने सरकार के खिलाफ बगावती स्वर दिखाए। आपको बता दें कि 2 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कार्यक्रम के दौरान पनहेड़ा खुर्द गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार और चढ़ाव को मोहना पर देने की बात कही थी। लेकिन विभाग के अधिकारी और कुछ राजनेताओं की मिलीभगत से मोहना की जगह अब फरहादा पर ग्रीन एक्सप्रेसवे का उतार चढ़ाव किया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों सहित आसपास के सभी सरदारियों ने उतार चढ़ाव की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। धरने के चौथे दिन धरना स्थल पर पहुंचे पृथला से पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने हरियाणा की सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इलाके के लोगों की मांग नहीं मानी तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहां स्थित एक आढ़त के पिछले हिस्से में चल रही गिफ्ट गैलरी में भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां लैब में रखे लाखों रुपए के गिफ्ट जलकर राख हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटनास्थल की पहली मंजिल पर ही पीड़ित परिवार रहता है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी मानव क्षति नहीं हुई। आग का कारण अभी तक शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। और ये रहता है आग लग जाएगी, किसी को पता है आगे तो नहीं है ना, केबल का ना जला वाला तो नहीं है ना, अभी तो नहीं में टाइम लगेगा। इसी बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बता दें, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक हुई स्थगित। 21 अक्टूबर को प्रस्तावित थी धामी कैबिनेट की बैठक। 30 अक्टूबर को हो सकती है कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। खबर देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक की गई है स्थगित। 21 अक्टूबर को प्रस्तावित थी धामी कैबिनेट की बैठक। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 30 अक्टूबर को हो सकती है कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। खबर देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की बैठक हुई स्थगित। 21 अक्टूबर को होनी थी प्रस्तावित धामी कैबिनेट की बैठक।
अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 30 अक्टूबर को हो सकती है कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।